Hello everyone, class 10th NCERT English first flight chapter number 5 part first दिया गया है the 100 dresses oral comprehension part first second and third पार्ट में मैंने सारे क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो में दिए हैं ओरल कंप्रहेंशन से रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड वाई। कक्षा में वेंडा कहाँ पर और क्यों बैठती थी। आंसर लिखा जाएगा वेंडा यूजुअली सिट्स इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम। यानी वेंडा आमतौर पर कमरे की आखिरी पंक्ति में आखिरी सीट की बगल वाली सीट पर बैठती थी। शी सिट्स देयर बिकॉज हर फीट आर ऑलवेज केक्ड विद मड। वह वहाँ इसलिए बैठती थी क्योंकि उसके पैर हमेशा कीचड़ में सने रहते थे या होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेयर डज वेंडा लीव। वेंडा कहाँ रहती थी या कहाँ रहती है। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़। और आपके विचार से यह कैसी जगह है। आंसर लिखा जाएगा सी लिव्स ऑन बॉगिन्स हाइट। वह बॉगिन्स हाइट में रहती है। आई थिंक इट इज़ अ प्लेस अवे फ्रॉम द टाउन। और जैसा कि मुझे लगता है कि यह शहर से दूर एक जगह होती है। वेंडा हैज़ टू क्रॉस मडी वे टू रीच द स्कूल। जैसा कि उसके पैरों में हमेशा कीचड़ लगा होता था, ऐसा महसूस होता था कि वेंडा को स्कूल पहुंचने के लिए कीचड़ भरे रास्ते को पार करना पड़ता था। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है व्हेन एंड वेयर डू पेगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस। पैगी और मैडी ने कब और क्यों ध्यान दिया कि वेंडा अनुपस्थित है। आंसर लिखेंगे द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस इज दैट वेंडा मेड देम लेट टू स्कूल। पैगी और मैडी को वेंडा की अनुपस्थिति का एहसास इसलिए हुआ क्योंकि वेंडा के कारण वे स्कूल में देर से पहुँचे थे, क्योंकि उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और जबकि वह नहीं आती है उसका इंतज़ार करते हुए उनको देर हो जाती है। दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर बट शी डिड नॉट कम। वे वेंडा के साथ कुछ मस्ती करने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वह आई नहीं और इस क्रम में वे विद्यालय पर भी लेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया ये गया है व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स। आपके विचार से टू हैव फन विद हर का क्या मतलब है। आंसर दिया गया है वेंडा वॉज अ पॉलिश गर्ल। वेंडा एक पॉलिश लड़की थी, यानी पोलैंड में रहने वाली लड़की थी, पोलैंड की नागरिक थी। हर नेम वॉज स्ट्रेंज टू मैडी एंड पैगी एंड अदर चिल्ड्रन। अब बोला ये जा रहा है कि उसका नाम जो है बड़ा ही विचित्र था, जिसमें मैडी एंड पेगी एंड अदर चिल्ड्रन इन द स्कूल। कहने का मीन्स है कि हर नेम वॉज स्ट्रेंज टू मैडी एंड पेगी एंड अदर चिल्ड्रन इन द स्कूल। यानी विद्यालय में जितने भी बच्चे थे, मैडी और पैगी तथा स्कूल के अन्य बच्चों को उसका नाम जो था अजीब सा लगता था। दे लाफ एट हर बिकॉज ऑफ हर नेम एंड हर पॉवर्टी।
और वे उनके नाम और उसकी गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंसा करते थे। पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सॉरी पार्ट सेकंड का, इन व्हाट वे वाज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। वेंडा किस तरह से अन्य बच्चों से भिन्न थी। तो आंसर लिखा जाएगा कि वेंडा वॉज अ पोलिश गर्ल। वेंडा पोलैंड की रहने वाली थी। हर नेम लुक्ड स्ट्रेंज टू अदर चिल्ड्रन। उसका नाम दूसरे बच्चों को अजीब लगता था। सी केम फ्रॉम बॉगिंस हाइट्स एंड हर फीट वर ऑलवेज कवर्ड विद मड। वह बॉगिंस हाइट से आया करती थी और उसके पैर हमेशा कीचड़ से सने रहते थे। इन दिस वे सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और इस तरह से वह दूसरे बच्चों से अलग थी। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस। क्या वेंडा के पास 100 पोशाकें थी। व्हाट डू यू थिंक सी सेड सी डिड। और आपके विचार से वह क्यों कहती थी कि उसके पास है, क्या है, 100 ड्रेसेस। आंसर दिया गया, नो वेंडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। नहीं, वेंडा के पास 100 पोशाकें नहीं थी। व्हेन सी सेड सो सी मींट 100 पेंटिंग्स सी हैड मेड। जब उसने ऐसा कहा तो उसका मतलब 100 पेंटिंग से था जिसको कि उसने बनाया था, सी हैड मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया जा रहा है पार्ट नंबर सेकंड का। व्हाई इज मैडी embarrassed by the questions Peggy asks Wanda। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि जो प्रश्न पेगी वेंडा से पूछती थी तो मैडी परेशान क्यों हो जाती थी। पेगी आस्क्स वेंडा इफ सी आल्सो लाइक वेंडा और इज सी डिफरेंट। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वह वेंडा की तरह थी या उससे अलग थी। आंसर दिखा गया है, पेगी आस्क्ड वेंडा क्वेश्चंस which revealed वेंडाज पॉवर्टी एंड हर पॉलिश और वर्जिन। बोला ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि पैगी ने वेंडा से ऐसा सवाल पूछा जिनसे वेंडा की गरीबी और पॉलिश मूल का पता चलता है। मैडी was embarrassed because she thought that such questions might be asked from herself as she was also poor। और मैडी शर्मिंदा थी क्योंकि उसे लगा कि ऐसे सवाल उससे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि वह भी एक गरीब ही थी। She felt that Peggy should not make fun of Wanda। उसे लगता भी था कि पैगी को वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, व्हाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा। मैडी पेगी को वेंडा को चिढ़ाने से क्यों नहीं रोकती थी। What was she afraid of? वह किससे डरती थी। आंसर दिया गया है, मैडी एंड पेगी वर गुड फ्रेंड्स। मैडी और पेगी अच्छे दोस्त थे। बोथ ऑफ देम रिमेन टुगेदर इन द स्कूल। दोनों स्कूल में साथ साथ रहते थे। When Peggy laughed at Wanda, she did not like it। जब पैगी वेंडा पर हंसती थी तो उसे यह पसंद नहीं आता था। However, she did not stop Peggy teasing Wanda।
यद्यपि हालांकि उसने पैगी को वेंडा को चिढ़ाने से कभी रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो जानती थी मैडी हरसेल्फ वॉज पुअर, क्योंकि मैडी भी अ, गरीब थी। सी फियर्ड दैट इफ सी ट्राइड टू स्टॉप पेगी, वह इस बात से डरती थी कि यदि वह वेंडा का मजाक उड़ाने से यदि उसे रोकेगी, सी माइट टारगेट हर, तो मैडी स्वयं उसे टारगेट में ला देगी। यानी उसे डर था कि अगर उसने पैगी को रोकने की कोशिश की तो वह उसे निशाना बना सकती है। सी माइट टारगेट हर। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है कि सी माइट आस्क हर वेयर सी गेट हर ड्रेस सी वॉज वियरिंग। वह उससे पूछ सकती है कि उसने जो ड्रेस पहनी है वह उसे कहाँ से मिली। पार्ट थर्ड का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट फॉर। मैडी पूछती है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि मैडी के विचार से ड्राइंग कंपटीशन कौन जीतने वाला था और क्यों जीतने वाला था। आंसर लिखा जाएगा, मैडी थॉट दैट पेगी वुड विन द ड्राइंग कंपटीशन बिकॉज पेगी वॉज गुड एट ड्राइंग इन द क्लास। मैडी ने सोचा कि पैगी ड्राइंग कंपटीशन या प्रतियोगिता जीत जाएगी क्योंकि पैगी कक्षा में ड्राइंग करने में अच्छी थी। एवरीबडी थॉट सो। और जैसा कि मैडी के दिमाग में ये विचार था, सबके मन में ऐसा विचार आता था कि यह कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है पैगी। शी कुड copy a picture in a magazine or some film stars had that could be recognized who it was। वह किसी पत्रिका में छपी तस्वीर या किसी फिल्म स्टार के सिर की नकल कर सकती थी जिसे पहचाना जा सकता था कि वह कौन है। द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर ऑफ ओरल कंप्रहेंशन। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसके द्वारा जीता गया। एंड व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। और जिसने जीता उसने क्या ड्रॉ किया था। तो आंसर दिया जाएगा, वेंडा हैड वन द ड्राइंग कंपटीशन। वेंडा के द्वारा वह ड्राइंग प्रतियोगिता जीती गई। और सी हैड ड्रॉन 100 डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस इन ब्यूटीफुल कलर्स। और उसने सुंदर रंगों में 100 डिज़ाइन की पोशाकें बनाई हुई थीं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और इस तरीके के इलस्ट्रेटेड वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।